साथियों नमस्कार। और आप सब मेरे साथ जुड़े अपने यूट्यूब मंच यूट्यूब चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। ना आज के सेशन में हम लोग दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो तमाम सुर्खियां बटोर रहे समय खूब चर्चा में। एक तरफ आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है हिजाब पर। यह टॉपिक इस समय तमाम तरह से रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है हिजाब पर, यह कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, कहीं ना कहीं अटैक ऑन इस्लाम है। जुडिशरी कौन होता है यह बताने वाला कि क्या एसेंशियल पार्ट होगा क्या नहीं पार्ट होगा, इस पर चर्चा होगी। दूसरा ये कि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट स्मैश द पैट्रियार्की, मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, स्मैश द पैट्रियार्की ये क्या है, प्लस राहुल गांधी का सेलेक्टिव अप्रोच कि एक तरफ वो हिंदू लड़कियों को दिखाते हैं और कहते हैं देखो ये पैट्रियार्की है जिसमें तुम गुलाम हो कि तुम्हें सर पे पर्दा रखना पड़ता है, तुम्हें एक आइडियल लड़की बनना पड़ता है, तुम्हें एक आइडियल मां बनना पड़ता है, तुम्हें एक आइडियल बहू बनना पड़ता है। ये पितृ सत्ता जो समाज है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें लड़कियों को सेकेंडरी ग्रेड स्टेटस दिया गया है। दूसरी तरफ जब हिजाब के मैटर पर राहुल गांधी से या कांग्रेस से पूछा जाता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस कहती है ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो ये दोहरापन क्यों? ये दोहरापन क्यों? अगर स्मैश द पैट्रियार्की है तो वो हर रिलीजन में होना चाहिए, केवल हिंदू कम्युनिटी में क्यों होना चाहिए? क्योंकि हिजाब भी कहीं ना कहीं जो है वो ऑप्रेसिव है, सप्रेसिव है कि आप एक लड़की को पर्दा सिस्टम में रख रहे हैं। तब हिजाब पर फ्रीडम ऑफ चॉइस याद आ जाता है, तब कहा जाता है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जहां बात हिंदू कम्युनिटी की आती है तो वहां बात बोल दिया जाता है कि देखो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन करती है, जहां एक औरत को पूरी तरह से पुरुषों के ऊपर निर्भर बना दिया गया। अभी ये दोनों विवाद चल ही रहा था, तब तक इसी बीच में एक ऐड आता है टीवी पर राखी को लेकर के। राखी पर वो ऐड है और उसमें कृति सेनन आपको दिखाई देती है अपने भाई को राखी बांधते हुए। उस ऐड पर बवाल मच जाता है। हालांकि वो ऐड अब वापस हो गया है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी, सबने देख लिया। अब उस ऐड में कृति सेनन की जो ड्रेस है, अब उस पर बवाल मचा हुआ है। तो जो राइट विंग है वो उस ड्रेस को लेकर के इशू क्रिएट कर रहा है कि ये क्या ड्रेस आपने पहन रखी है, क्योंकि किसी मतलब इस ड्रेस से क्या आप दिखाना चाह रही है, क्या आप मैसेज देना चाह रही है, किस चीज को आप ऐड कर रही है। अब वहां पर भी बात आ गई, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और कब तक पुरुष प्रधान समाज औरतों को सिखाएगा कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए? तो हिंदू धर्म के लिए तो यह है कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष नहीं बता सकता कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, चलिए ठीक है। लेकिन जब आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाते हैं और जब आप वहां हिजाब देखते हैं, बुर्का देखते हैं, तब आप कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये तो ठीक है, ये ऑप्रेसिव नहीं है, ये गुलामी का प्रतीक नहीं है। तो आइए चलिए फिर एक एक करके सब समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला आप देख रहे हैं ये हिजाब पर इलाहाबाद का जो जजमेंट आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए, अभी आगे हम चर्चा करेंगे क्या केस था, एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि हिजाब पहनना जो है वो इस्लाम धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। अब इस पर बवाल मच गया, मचना ही था, क्योंकि सेम ऐसा ही मुद्दा कर्नाटक हाईकोर्ट का भी था, उस पर भी बवाल मचा था, इलाहाबाद भी बवाल मच गया। तब तक ये ऐड आ गया, यही ऐड मैं इसी ऐड का जिक्र कर रहा हूं, जहां पर कृति सेनन जो है वो राखी पर अपने भाई को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। बट इन्होंने जो अटायर पहन रखा है, जिन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, उस पर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है कि ये इस तरीके से ऐसे न्यूड फोटो में कौन सी बहन अपने भाई को राखी बांधती है? क्या कृति सेनन के पास कपड़ों की कमी थी कि त्योहार पर क्या ऐसे ड्रेस पहनना, ऐसे अटायर पहनना, क्या ये लॉजिकल है? क्या ये भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है? क्या हमारी संस्कृति तीज त्योहार को मनाने के लिए ऐसे ही कपड़ों की इजाजत देती है? क्या आप कल्चरली कपड़े पहन करके अपने फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट कर सकते? और जो ये एड बनाने वाली कंपनी है, क्या उसके में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा ही एड मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ईद पर, बकरीद पर या किसी और फेस्टिवल पर बना सकती है क्या? किसी और धर्म के फेस्टिवल पर? क्योंकि हिंदू कम्युनिटी, हिंदू रिलीजन इतना सहिष्णु है, इतना एक तरीके से टॉलरेंट रिलीजन है कि आप उसके टॉलरेंस का फायदा उठा लेते हैं। दूसरे रिलीजन में आप ऐसा ऐड बना करके दिखाइए। अब इस पर बवाल मचा हुआ, जब बवाल मचा तो खैर इस ऐड को वापस ले लिया गया, लेकिन यहां पर वोकल, यहां पर वर्बल कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है कि ये पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है कि वो इस ऐड में भी जो है वो क्या देखना चाह रहा है। ये ऐड राखी पड़ता है, यहां एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, वो आपको देखना चाहिए, वो आपको नहीं दिखा, आप सीधे लड़की के ड्रेस पर चले गए।
आपने सीधे लड़की के ड्रेस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये लड़की का विवेक होना चाहिए कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। ये पुरुष प्रधान समाज है, वो कब तक बताएगा कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। इसी को राहुल गांधी दरअसल स्मैश द पैट्रियार्की कहते हैं। स्मैश द पैट्रियार्की, पितृसत्ता, समाज को खत्म करना, पितृसत्ता को खत्म कर देना है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की पहले बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया हिजाब को लेकर के। अब ये जो बवाल है, ये जो मैटर है ना, ये कोई नया मैटर नहीं है, ये मैटर हमेशा डिस्प्यूट में रहता है। भाई रिलीजियस ड्यूटीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर रिलीजन हमसे कहता है कि नहीं तुम हिजाब पहन सकते हो, संविधान आपको रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स देता है कि भाई ठीक है आपके पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो संविधान आपसे कहता है कि आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, और रिलीजियस का जो फंडामेंटल राइट है उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। अगर वो फंडामेंटल राइट जो है वो दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा। अब ये हिजाब इज आवर राइट, हिजाब इज द एसेंशियल पार्ट, बिना हिजाब के हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, ऐसे प्रोटेस्ट आप अक्सर देखते होंगे। अब यहां से डिबेट शुरू होती है कि भैया हिजाब ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किताब? क्योंकि ये देखा गया कि लड़कियां जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की मुस्लिम लड़कियां जो हैं, छात्राएं जो हैं, वो बिना हिजाब के स्कूल जाने से मना कर देती, वो भी छोटी छोटी बच्ची हैं। वो कहती है हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमें शिक्षा छोड़ देना मंजूर है लेकिन धर्म छोड़ना नहीं मंजूर है, हम हिजाब के बिना जो है स्कूल नहीं जाएंगे, हमको हिजाब की परमिशन दी जाए। अब इस पर बवाल मच जाता है कि छोटी लड़कियों को, बच्चियों को ये कौन बताता है कि हिजाब पहनना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए? एक एज के बाद अगर है तो चलो ठीक है, लेकिन ये कौन उनको बताता है कि स्कूल में जाओ तो हिजाब पहन के ही जाओ? क्योंकि स्कूल तो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है ना, वहां पर तो एक ड्रेस कोड रहता है। अब यहां पर आर्ग्यू और काउंटर आर्ग्यू दोनों होता है कि भाई अगर यूनिफॉर्मिटी है तो सभी रिलीजन के लिए होनी चाहिए, फिर कोई स्कूल में तिलक लगा के ना आए, कोई स्कूल में कलावा बांध के ना आए, क्यों खाली हिजाब पर ही बैन है? कोई बिंदी ना लगाए, कोई मंगलसूत्र नहीं पहन सकता, कोई उसमें सिंदूर ना लगाए। तो देखिए ऐसा है ना, कुछ चीजें होती है रिलीजन में जिसको हम लोग एसेंशियल प्रैक्टिस कहते हैं। अगर वो एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है तो वो एसेंशियल प्रैक्टिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन एंड दैट शुड बी अलाउड। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या होती है। अभी आप ये देखिए कि इस तरीके का बवाल, इस तरीके का विवाद अक्सर आपको देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस पर बहुत सेलेक्टिव हो जाती हैं कि उन्हें कब बोलना है कब नहीं बोलना। जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया वैसे ही उसको जोड़ दिया गया बीजेपी के साथ कि ये तो बीजेपी के इशारे पर दिया गया है और बीजेपी जो है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस जो है वो अपने धार्मिक स्वतंत्रताएं यूज करने का जो उनका फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अधिकार देता है, वो फॉलो नहीं करा रही है। और ऐसे जजमेंट्स जो हैं वो अदालतें जो हैं वो सरकार के दबाव में आकर के देती हैं। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आने लग गया। इस तरीके के जजमेंट्स को अटैक ऑन इस्लाम माना जाने लग गया। अब आप देखिए असुद्दीन ओवैसी बड़े फेमस एक पॉलिटिशियन है, आप सब इनको पहचानते भी होंगे। इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट जो है ये अटैक ऑन इस्लाम है, ये बीजेपी का जजमेंट है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं है। और बीजेपी जो है वो दरअसल मुसलमानों को सप्रेस करना चाहती है, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती, क्योंकि संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने रिलीजन को जैसे चाहें वैसे प्रमोट करें, जैसे चाहें वैसे आगे लेके जाएं। प्रॉब्लम यह है कि आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से कोई नहीं रोकता, हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक रहा है, बट जब स्कूल की बात आती है तो स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, ये सब हटाने के लिए एक यूनिफॉर्म सेट किया जाता है, एक यूनिफॉर्म रहता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ड्रेस कोड होता है। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, वहां पर एक यूनिफॉर्म है, तो यू मस्ट वियर दैट यूनिफॉर्म। अब अगर स्कूल ने वो उस यूनिफॉर्म में हिजाब अलाउ नहीं किया है या कोई भी चीज अलाउ नहीं की है तो आप उसको नहीं पहन सकते, क्योंकि वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाती है। अब यहां से काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि भाई मेरा धर्म मुझसे ये कहता है कि मुझे हिजाब पहनना है, तो नंबर ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ही ये कहते हैं कि कहीं पर भी कुरान में, शरीयत में, हदीस में कहीं पर भी हिजाब को कंपलसरी नहीं बताया गया। मींस हिजाब इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट और द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो एक वर्ग ऐसा है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को वेलकम करता है, वो कहता है ये महिला का अधिकार है,
ये महिला का चॉइस होना चाहिए कि वो हिजाब पहने या ना पहने। ये पुरुष धर्म को इंटरप्रेट ना करे, ये पुरुष दादागिरी नहीं चलेगी कि वो धर्म को इंटरप्रेट करे और बताए कि नहीं महिलाओं को हिजाब पहनना ही चाहिए, महिलाओं को बुर्का पहनना ही चाहिए, ऊपर से नीचे तक सब ढका होना चाहिए। तो महिलाओं की तरफ से फिर यह काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि पुरुष अपनी नजरों पर हिजाब रखें, अपनी नजरों पर, ना कि महिलाओं से कहें कि तुम पूरे शरीर को ढक के चलो, वरना अगर तुम्हारा शरीर खुला रहेगा तो मेरे सेंटिमेंट्स, मेरे इमोशंस जो हैं वो प्रोवोक हो जाते हैं। तो ये झगड़ा इसी तरीके का है, ये झगड़ा ऐसा ही। अब इसी बीच आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस धूलिया साहब, उनका एक जजमेंट बड़ा वायरल हो रहा है। लोग मीडिया पर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर डिबेट्स अगर आप सुनेंगे तो मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से जस्टिस धूलिया साहब का जो जजमेंट है, जो स्टेटमेंट है, उसको बड़ा कोट कर रहे हैं, जो उन्होंने कर्नाटका हिजाब बैन पर बोला था। कर्नाटका हिजाब बैन पर भी आते हैं। ये चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस धूलिया साहब ने एक स्टेटमेंट, हालांकि स्प्लिट जजमेंट था उसमें, तो जस्टिस धूलिया साहब ने हिजाब को पहनना जो है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस कहा था कि नहीं, दैट शुड बी अलाउड, मींस हिजाब पर बैन गलत है, लड़कियों को अधिकार है, लड़कियों को ये अलाउ करना चाहिए कि वो स्कूल कॉलेजेस में भी हिजाब पहन सकती, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। ये तो बात ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, लेकिन अब जो काउंटर आर्ग्यूमेंट किया जाता है वो ये कि जो स्कूल होता है उसका अपना एक यूनिफॉर्म होता है, फिर तो हर आदमी अपने हिसाब से पहनेगा, कोई सैफरन शॉल पहन लेगा, कोई कुछ पहन लेगा, कोई कुछ पहन लेगा, तो स्कूल में यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन रहेगी? तो अभी फिलहाल हिजाब का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर फाइनल जजमेंट नहीं आया, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने है। अब आइए चलते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पे, पूरी कहानी समझते हैं। देखिए कहानी सिर्फ इतनी सी है, इलाहाबाद का एक बड़ा फेमस स्कूल है, टैगोर स्कूल, वहां की एक छात्रा है, उसने हाई स्कूल वहीं से पास किया, एंड टिल हाई स्कूल वो हिजाब पहन के जाती थी। जब उसने हाई स्कूल पास कर लिया, उसका 11th में एडमिशन की बारी आई, तो स्कूल ने मना कर दिया, कहा देखो स्कूल का एक ड्रेस कोड है, तुम्हें हिजाब नहीं पहनना है। अब उसने इसके खिलाफ डीएम से शिकायत की, फिर वहां से ये मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस लड़की की तरफ से ये कहा गया कि देखिए ऐसा है, हाई स्कूल तक हमने हिजाब पहना और स्कूल ने कभी भी हमें मना नहीं किया। अब 11th क्लास में आकर के एकदम से स्कूल हमें मना कर रहा है, कह रहा है तुम्हें हिजाब नहीं पहनना, क्योंकि स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं किया जाएगा। अब वो लड़की कह रही है हमें अलाउ किया जाए कि हम हिजाब पहन करके स्कूल में जाएं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसी हिजाब पर जजमेंट देते हुए कह दिया कि हिजाब जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है कुरान का और तुम्हें अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कूल एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है, उसका अपना एक ड्रेस कोड होता है और तुम्हें उसी को पहनना है। तो उधर से लड़की के जो पिटिशनर्स थे, जो वकील थे, उनकी तरफ से जजमेंट दिया गया, भाई अभी तक ये नियम कहां था? भाई उसने हाई स्कूल तक वहीं पढ़ाई की, हाई स्कूल वहीं से पास किया, तब तक तो स्कूल ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई ऐसा जजमेंट नहीं दिया था, तब तो स्कूल ने इग्नोर किया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि देखिए ऐसा है, अगर कोई चीज इग्नोर की गई, अवॉइड की गई, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एकदम सेट पैटर्न बन गया है, आगे चल करके आप उस पर कुछ बोल नहीं सकते। जैसे हाई स्कूल तक उसको मना नहीं किया गया, टोका टाकी नहीं की गई, वो अपना हिजाब पहन के आती थी, लेकिन अब स्कूल वालों ने उसको मना कर दिया। तो ये माना जा रहा है कि स्कूल दरअसल जो राइटिस्ट विंग है, जो रेडिकल लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनके दबाव में आकर के उसने मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की को टारगेट कर लिया और कहा कि तुम्हें अब हिजाब नहीं पहनना। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने भी उसी दबाव में आकर के जजमेंट दे दिया कि हिजाब पहनना एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये मोटा मोटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, जिस पर अब बहस छिड़ी हुई है। एक वर्ग कहता है, जो पुरुष वर्ग है वो कहता है कि ये इस्लाम में इंटरफेरेंस है, हिजाब कंपलसरी है इस्लाम में, लड़कियों को उसको पहन के चलना ही चाहिए। लड़की या जो जो महिला वर्ग है मुस्लिम कम्युनिटी में ही, जो थोड़ी सी लिबरल हैं, वो कहती हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल ठीक है। ये पुरुष प्रधान की जो सोच है, जो मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, वो लड़कियों को, महिलाओं को ऐसे दबा के रखना चाहती है, उनको पर्दा सिस्टम में रखना चाहती है, उनको हिजाब में रखना चाहती है, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाते। लेकिन वो लड़कियों से कहते हैं नहीं, तुम्हें मार्केट जाना है तो तुम्हें हिजाब पहन के जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है तुम्हें हिजाब पहन के जाना है। आप अपनी सोच में परिवर्तन लाइए, आप लड़कियों को, उनकी शरीर को मत देखिए कि खाली आप उनके शरीर को टारगेट कर रहे हैं। तो आप लड़कियों से कहिए देखो ऐसा है, तुमको पूरा ढक करके रहना है, क्योंकि हम सिर्फ सिर्फ तुम्हारे शरीर को देखते हैं। अब इस पे बहस छिड़ी हुई है। दूसरी बात, ऐसा जजमेंट जो है ना, इससे पहले भी ये बवाल चला था। मैंने बताया ना ये बवाल चलता रहता है, इससे पहले भी ये बवाल चला कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से भी हिजाब को लेकर के जजमेंट आया, उसमें कहा गया दैट हिजाब इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अब उस समय भी बड़ा बवाल हुआ था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसा कैसे कह दिया। कर्नाटका में सरकार चेंज हो गई, जब कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट आया वहां बीजेपी की सरकार थी, अब वहां सरकार चेंज हो गई, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने अलाउ कर दिया।
कर्नाटक गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को ही अलाउ कर दिया और कहा कि स्टूडेंट्स जो है लिमिटेड सेंस में अपने फेथ के सिंबल्स जो है वो वियर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिजाब पहन सकता है, अगर कोई हिंदू है तो वो तिलक लगा सकता है, बिंदी लड़कियां लगा सकती हैं, सिंदूर लगा सकती है। इस तरीके से लिमिटेड आप अपने रिलीजियस फेथ को उसमें जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताऊं, देखिए भारत एक सेकुलर कंट्री है, ओके। यहां पर सबको अपने धर्म की आजादी है, सब लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से प्रमोट करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने धर्म के आड़ पर किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेंगे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां, महिलाएं हैं, आप देखिए बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं जो उस चीजों को नहीं फॉलो करते। तो क्या वो प्योर मुस्लिम नहीं है या क्या वो प्योर हिंदू नहीं है? तो दरअसल क्या होता है ना कि जब आप रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं तो मेनली पुरुष रिलीजन को इंटरप्रेट करता है, वहां से वो जो इंटरप्रिटेशन आता है उसमें महिलाओं के ऊपर आपको नियम कायदे कानून देखने को मिलते हैं। अब जब वो फंडामेंटल राइट किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने लग जाता है, तब राज्य को आना पड़ता है, क्योंकि भारत का सेकुलरिज्म ना वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बड़ा अलग है। हमारे क्या स्टेट इंटरफेयर करता है। जैसे आपको मैं बताऊं, हिंदू धर्म में कभी सती प्रथा होती थी, तो हिंदू धर्म में सती प्रथा को बैन किया गया, क्योंकि सती जो है वो हिंदू धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो आज सती प्रथा को आप फॉलो नहीं कर सकते, अगर करते हैं या करवाते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। इसीलिए हर धर्म का ना अपना एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक इंटीग्रल मतलब एलिमेंट्स होते हैं, एंड सती इज नॉट द इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ हिंदू धर्म। इसी तरीके से हिजाब को लेकर के भी इशू चलता है, कोई कहेगा ये इंटीग्रल है, कोई कहेगा इंटीग्रल नहीं है। और जब जुडिशरी कह देती है कि नहीं ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, अब उस पे सो कॉल्ड जो कुछ ठेकेदार होते हैं धर्म के, वो उसमें बीच में आते हैं प्रवोक करने के लिए कि अदालत कौन होती है कहने वाली, ये धर्म के मैटर में अदालत का इंटरफेरेंस है। जैसे आपको याद होगा जब शाबानो केस चला था, तो शाबानो केस को भी देखिए कितना जो है उस समय विरोध किया गया था कि अदालत कौन है ये बताने के लिए कि कैसे तलाक होगा और कैसे तलाक नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होती है तो विरोध होने लग जाता है इस देश के अंदर। तो अब आते हैं जरा एसेंशियल एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस, एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये आप अभी आगे देखिए सबरीमाला केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी यही है कि क्या एसेंशियल एलिमेंट है जो सबरीमाला मैटर में विरोध चल रहा है। अभी उस पर भी आते हैं, सबरीमाला को भी समझेंगे। अब ये एसेंशियल प्रैक्टिस क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है। देखिए फ्रीडम ऑफ चॉइस कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, ठीक है, कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे नहीं पहनेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है कि तुम चॉइस के नाम पर वल्गैरिटी नहीं दिखा सकते, वल्गैरिटी नहीं प्रमोट कर सकते, न्यूडिटी नहीं प्रमोट कर सकते, वगैरह वगैरह चीजें, ये सारी बातें है। सेल्फ इंपोज रिस्ट्रिक्शन है, राज्य की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब आइए एसेंशियल प्रैक्टिसेस पर। देखिए हर रिलीजन का अपना एक एसेंशियल प्रैक्टिस होता है। तो एसेंशियल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि विदाउट दोस प्रैक्टिसेस वो रिलीजन जो है ना, रिलीजन नहीं रह जाएगा, मतलब उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आगे रखा इन अ वेरी फेमस केस नोन एज श्री शिरूर मुट केस। ये बड़ा फेमस केस चला था, श्री शिरूर मुट केस 1954 का। इसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बताया गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, जैसे इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, बात समझ रहे हैं। हिंदू धर्म में यज्ञ करना, हिंदू धर्म में रिचुअल्स करना, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो अगर इस्लाम धर्म में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इस्लाम धर्म का महत्व खत्म हो जाएगा। तो नमाज पढ़ना वो एसेंशियल प्रैक्टिस है, राज्य आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता। हिंदू धर्म में भी इसी तरीके से यज्ञ करना, कर्मकांड करना, ये उसका एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो हर रिलीजन में ना अपना एसेंशियल प्रैक्टिस होता है। तो क्या बुर्का पहनना इस्लाम धर्म का एसेंशियल प्रैक्टिस है? तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, कर्नाटक हाई कोर्ट हो गया, उन्होंने तो कहा कि नहीं ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस्लाम धर्म में कोई लड़की नहीं पहनती है अगर बुर्का, अगर हिजाब, तो वो इस्लाम धर्म से बाहर नहीं हो जाएगी। उसने इस्लाम धर्म का वायलेशन नहीं किया, उसने इस्लाम धर्म को बदनाम नहीं किया, क्योंकि वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे केसेस हैं जहां लड़कियां, महिलाएं इस्लाम धर्म में अदालत के सामने गई, उन्होंने कहा हमें परमिशन दीजिए कि हम भी मस्जिद में जा सके। ऐसे ही एक देखिए मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सबरीमाला का, समझ रहे हैं, सबरीमाला का मैटर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फेमस मैटर है, जहां पर एक एज ग्रुप में 10 से 50 साल की एज ग्रुप में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको मंदिर में प्रवेश अलाउड नहीं है। स्पेशली वो गर्भगृह में नहीं जा सकती।
अब इस पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है कि भैया क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस में आता है कि नहीं आता है। तो अब एसेंशियल प्रैक्टिस कौन तय करेगा? मैंने अभी आपको बताया 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जुडिशरी तय करेगी कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है। तो अल्टीमेटली यहां पर झगड़ा एसेंशियल प्रैक्टिस का हो रहा है। रिलीजन को कौन इंटरप्रेट करेगा? तो जो रिलीजियस लोग हैं वो कहते हैं हम तय करेंगे एसेंशियल प्रैक्टिस को, जुडिशरी नहीं तय कर सकती। अच्छा, जब रिलीजियस लोग तय करते हैं एसेंशियल प्रैक्टिस को तो माना जाता है वो सारा जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है वो महिलाओं के लिए ही हो जाती है। पुरुष जैसा चाहे वैसे रहे, महिलाएं जो हैं वो पर्दे में रहे, बुरके में रहे। अब बात जब पर्दे और बुरके की आई तो राहुल गांधी याद आ गए। अब अभी राहुल गांधी ने एक गूंज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, वहां छात्र छात्राएं थे, सब जेंजी थे। वहां पर राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा मनुस्मृति इज बैक। उन्होंने योगी जी की फोटो लगाई, उन्होंने मोदी जी की फोटो लगाई, उन्होंने आरएसएस हेड मोहन भागवत की फोटो लगाई और कुछ कोटेशंस उन्होंने रखे, जैसे फॉर एग्जांपल आरएसएस मोहन भागवत के सामने लिखा कि तुम मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति नहीं कर सकती, तुम छोड़ दो। ठीक है। इधर योगी जी के सामने लिखा हुआ है स्त्री सर्वथा स्वतंत्र या मुक्त छोड़ने योग्य नहीं है। और मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि जब वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें लड़कियों ने, जो जेंजी लड़कियों ने जो गालियां दी, तो जब मोदी जी ने वीडियो बनाया उसको वायरल किया तो उन्होंने कहा ये कल्चरल शॉक है। मतलब लड़के गाली दे तो ठीक है, लड़कियां अगर गाली दें तो ये कल्चरल शॉक है। तो उन्होंने कहा ये देखो ये सब मनुस्मृति की सोच है, क्योंकि मनुस्मृति टोटली पैट्रियार्कल इन नेचर है। वो पितृ सत्ता को स्थापित करना चाहती है और वो जेंजी से कह रहे हैं, लड़कियों से कह रहे हैं कि स्मैश दिस पैट्रियार्की, इस पैट्रियार्की को खत्म करो, इसके खिलाफ लड़ो। क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि महिला का जो एक जीवन होता है वो पूरा जीवन पुरुषों पर निर्भर रहता है। शादी से पहले भाई पर, पिता पर, शादी के बाद पति पर और बुढ़ापे में लड़के पर। यह दिखाता है कि पैट्रियार्की है, क्योंकि मनुस्मृति ये कहता है कि एक महिला का जीवन जो होता है वो किस तरीके से पुरुषों के ऊपर निर्भर रहता है, उसको खुला नहीं छोड़ा जा सकता। खुला छोड़ दोगे तो समाज को वो गंदा कर देगी। ये सारी बातें इन्होंने मनुस्मृति के बारे में उस पूरे अपने स्पीच में कही। अब इस पर बवाल मचा हुआ है कि क्या मनुस्मृति को आप इस तरीके से कह सकते हैं? क्या मनुस्मृति में वाकई में ऐसा लिखा हुआ है? और देखिए स्मैश द पैट्रियार्की। लेकिन अब इसी ग्रीन्स प्रोग्राम से एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूं, उस पर भी बवाल मचा है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं स्मैश द पैट्रियार्की, दूसरी तरफ एक लड़की आपको मिलेगी पूरे बुरके में, हिजाब में। जब राहुल गांधी से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लड़की जो चाहे वो पहने। अगर वो बुरके में रहना चाहती है, वो हिजाब में रहना चाहती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन जब कोई हिंदू लड़की सलवार कुर्ते में रहना चाहती है, जब हिंदू लड़की पर्दे में रहना चाहती है, जब हिंदू लड़की एक आइडियल बहू, एक आइडियल माँ, एक आइडियल बेटी बनना चाहती है, तो वो कहते हैं देखो ये मनुस्मृति इज बैक। और ये मनुस्मृति है जो पुरुषों को यह अधिकार दे देती है जो महिलाओं का शोषण करते हैं। ये महिलाओं का शोषण नहीं है। जहां एक मुस्लिम लड़की जो है वो हिजाब पहने हुए नजर आ रही है, वो बुरके में आ रही है, इसको कांग्रेस कहती है ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और ये जो लड़कियां यहां पर बैठी आपको खड़ी हुई नजर आ रही है, वो कहते हैं कि ये इस तरीके का जो ड्रेस है ये पैट्रियार्कल सोच है, ये पैट्रियार्कल सोच है। अब इनसे ये पूछा जा रहा है ये भेदभाव क्यों? नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर स्मैश द पैट्रियार्की है तो वो हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए, वो मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए कि स्मैश द पैट्रियार्की। चलो ये हिजाब हटा दो, तब क्यों कहा जाता है कि हिजाब पहनना जो है भैया वो जरूरी है, उनके धर्म का मैटर है, वो देख ले। तो यहां पर भी तो धर्म का मैटर है ना। अगर यहां पर पुरुष ये तय करेगा कि औरतें हिजाब पहनेंगी, यहां जब पुरुष तय करने लग जाए तो कहते हैं ये एक्सप्लॉयटेटिव है, ये महिलाओं की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, महिलाएं स्वतंत्र होनी चाहिए, जो मन चाहे वो पहने। तब उनको मनुस्मृति याद आ जाती है। लेकिन उसी मनुस्मृति में यह भी तो लिखा हुआ है ना कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवता वास करते हैं। ये लाइन राहुल गांधी जो है जेंजी को बताना भूल गए। समझ रहे? ये लाइन राहुल गांधी ने नहीं बताई। तो दरअसल ये सेलेक्टिव अप्रोच है कि हम कौन सी लाइन को उठाएं जिससे हमें इलेक्शन में वोटों का फायदा हो सके। तो कांग्रेस राहुल गांधी मुस्लिम लड़की पे नहीं बोलेगी क्योंकि उसको मुस्लिम वोट खोने का डर है। हां, हिंदुओं को हम जितना डिवाइड करेंगे, मनुस्मृति को हम विलन दिखा देंगे। और इस देश में वैसे ही मनुस्मृति पर बवाल मच जाता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। बट आज के टाइम में कौन मनुस्मृति को फॉलो करता है? ये देश तो संविधान से चलता है ना, ये देश मनुस्मृति से चलता है, ना गीता से चलता है, ना कुरान से चलता है। कौन मनुस्मृति को फॉलो कर रहा है? लेकिन ये कांग्रेस के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए देखिए कंपल्शन है। अगर वो मनुस्मृति को सामने नहीं लाएंगे तो वो डिवाइड कैसे करेंगे?
यही सब बवाल मचा हुआ है। अब आप देखिए, जब बात हिजाब की आई और जब बात राहुल गांधी, बीजेपी, इन सब की आई, फॉरगेट अबाउट देम, सबको भूल जाइए। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो सबसे ज्यादा पूजनीय है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को तो सभी लोग मानेंगे। अब मैं विद प्रूफ आपको सामने रखना चाह रहा हूं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर क्या लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सेज, जो उन्होंने मुस्लिम्स पर, जो उन्होंने बुरके पर, जो उन्होंने हिजाब पर, मुस्लिम महिलाओं पर अपनी बातें लिखी हैं, मैं वो आपके लिए कोट कर रहा हूं। क्योंकि जब हिंदू लड़की पर्दे में रहेगी तो वो ऑप्रेसिव दिखती है, वो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन दिखता है। लेकिन जब कोई मुस्लिम लड़की बुरके में रहे, हिजाब पहन ले, तो वो फ्रीडम ऑफ चॉइस हो जाता है। तो ये हिपोक्रेसी नहीं चल सकती। दिस हिपोक्रेसी शुड बी स्टॉप। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। अगर स्मैश द पैट्रियार्की है तो सबके लिए होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। अब यहां पर अंबेडकर साहब कहते हैं, अ मुस्लिम वुमेन इज अलाउड टू सी ओनली हर सन, ब्रदर, फादर, अंकल एंड हस्बैंड और एनी अदर नियर रिलेशन हु मे बी एडमिटेड टू अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। तो अगर राहुल गांधी मनुस्मृति को बताते हैं पैट्रियार्कल, तो ये लाइन क्या है? अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला केवल अपने लड़के, अपने भाई, अपने पिता, अपने अंकल, अपने हस्बैंड या उसके रिलेशन में जो सबसे नजदीक है, केवल उसी को देख सकती है। शी कैन नॉट इवन गो टू द मॉस्क टू प्रे एंड मस्ट वियर बुरका व्हेनेवर शी हैज टू गो आउट। वो औरत मस्जिद नहीं जा सकती, और जब वो मार्केट में जाए, बाहर जाए, तो उसको बुरका पूरा का पूरा पहनना चाहिए। These burqa women walking in the street is one of the most hideous sight one can witness in India. The Muslims have all social evils of Hindus. मुस्लिम कम्युनिटी में भी वो सारे सामाजिक बुराइयां हैं जो हिंदुओं में है। Sometimes more, कभी कभी ज्यादा। That something more is the compulsory system of पर्दा for Muslim women. और वो है कंपल्सरी पर्दा सिस्टम फॉर मुस्लिम वुमेन, जिससे महिलाओं को आप सेग्रीगेट कर देते हैं, एकदम अलग कर देते हैं, जिससे उनकी स्थिति जो है वो लगातार खराब होती चली जा रही, पूरी दुनिया से वो कट जाती हैं, और उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, वो खाली किचन तक, खाली घर के झगड़ों तक रह जाती है। वो जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाती, कुछ अच्छा चीज वो सीख नहीं पाती। ये लाइनें अंबेडकर साहब की हैं, जो बताती हैं कि कैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी में भी आप ऑप्रेसिव माइंडसेट को देखते हैं। तो चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है, सबके लिए नियम एक होने चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति को आप आगे ला करके केवल आप टारगेट हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू सेंटिमेंट्स को, हिंदू कल्चर को, कृति सेनन को ऐड मिला करके, ऐसे कपड़े दिखा करके आप राखी बंधवा रहे हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं। या तो ऐसा ऐड तो फिर और रिलीजन में भी होना चाहिए, सब में होना चाहिए। आप किसी की बात ना माने, लेकिन आप अंबेडकर साहब की तो बात मानेंगे ना, जो वो खुद ये कहते हैं कि आप देखिए कैसे सोशल इविल्स मुस्लिम कम्युनिटी में भी हैं जो हिंदू कम्युनिटी में। इसीलिए जब ये पूछा जाता है ना कि अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, हिंदू धर्म छोड़ा तो इस्लाम धर्म भी अपना सकते थे, तो जब आप उनके थॉट्स पढ़ते हैं इस्लाम धर्म पर, तब आपको पता चलता है कि वो क्या क्या बातें बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने जब हिंदू धर्म छोड़ा, तो उन्होंने हिंदू धर्म की बुराई की, तो उन्होंने इस्लाम धर्म की बुराई की, इस्लाम धर्म पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया, और तब फाइनली वो बौद्ध धर्म की तरफ मूव। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि जुडिशरी का काम है भाई कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना। संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अपने स्वतंत्रता को आप एंजॉय करिए, बट स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप समाज में जो है एक तरीके से किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेंगे, आप अपनी फ्रीडम को इस तरीके से यूज करेंगे कि आप समाज में गलत चीजों को जो है शो ऑफ करें। तो अदालतों का काम है ये तय करना कि किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। जहां तक हिजाब का है, तो सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे कोई भी हो, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन मार्क खड़े कर देना, इसको गलत सोच बताना, इसको अटैक ऑन इस्लाम बताना, तो भाई आप देखिए अंबेडकर साहब तो खुद ही बता रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं। तो ऑल दीज आर थिंग्स ओके। तो चलिए फिर आगे जैसा भी और निकल करके आएगा आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, पर चलते चलते मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।